गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज है जी 5 अगस्त, 3 दिन और अमेरिका में देन बैक टूवर्ड्स होम। और यहाँ के जो म्यूज़ियम है वो फ्री हैं। और ये है कि अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और यहाँ एक दो म्यूज़िक एक्सप्लोर कर लेंगे, म्यूज़ियम सॉरी, स्मिथसोनियन म्यूज़ियम। और उधर जाके वो फ्री है तो आपको दिखाता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। मैं ख़ुद भी देख लूँगा। लास्ट टाइम आया था तो ये मेमोरियल्स वगैरह सारे तो मैंने देखे हुए हैं। और अभी आई एम गोइंग टुवर्ड्स द म्यूज़ियम। तो बस ये वॉक कर रहा हूँ। ये वाशिंगटन की यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ ज़्यादातर आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। और जिस जगह पे मैं हूँ ये जॉर्ज टाउन कहलाता है। यस क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पहले ब्रिटिश लोग रहते थे। तो ये है कि ये सामने जो घर हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यूके बेस सारा यूरोपियन यूके इस तरह का स्ट्रक्चर लगेंगे। बहुत ज़्यादा ये ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं खिड़कियाँ। और मैं जब भी जाता हूँ वॉक करता रहता हूँ। आई वॉक अ लॉट और एक्सप्लोर करता रहता हूँ, जस्ट टू सी अराउंड यू नो। एक एक्सरसाइज भी हो जाता है, दूसरी मज़े मज़े की जगह भी देखने को मिल जाती है। नहीं जूती भी नाइकी की उल्टाएं, मज़ा आ रहा है। ये रेनवेक गैलरी, यहाँ काफ़ी आर्ट पड़ी हुई है बड़े बड़े आर्टिस्ट का। लेकिन मैं म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ। ये जी वाइट हाउस और ये जो लंबू है ये है वाशिंगटन मोनूमेंट। ये हमारी इस तरह मीनार पाकिस्तान है तो ये अमेरिका का मीनार पाकिस्तान समझ लीजिए। उसके बिल्कुल सामने वाशिंगटन सॉरी वाइट हाउस है। इधर चक्कर लगाएंगे थोड़ा सा बाद में। अभी मैं म्यूज़ियम जाना चाहता हूँ। ये फुहारे शुहारे लोग बैठे हुए हैं, वॉक कर रहे हैं। हम भी वॉक कर रहे हैं। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, वरना यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जिसकी वजह से सूरज नहीं है ना बारिश है और ब्यूटीफुल वेदर फॉर वॉक। मैं तकरीबन अभी कुछ 5 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ और पहुँच चुका हूँ इधर। ये है जी नेशनल म्यूज़ियम यहाँ का ऑफ क्या कहते हैं अफ्रीकन और अमेरिकन। फूड ट्रक्स लगे होते हैं। एंड में यहाँ खाना खाएंगे क्योंकि हलाल है। सो यहाँ से हलाल मीट ले जाते हैं। डोनेशन के लिए खड़े। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, सीधा ये जाके लेफ्ट पे वाइट हाउस। और ये स्मिथसोनियन म्यूजियम्स हम यहाँ जाएंगे नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। आई डोंट नो अंदर क्या है, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स सी।
की बिल्डिंग बनी है, लेकिन सर इसमें कुछ गैलरीज हैं, गवर्नमेंट की दफ्तर हैं, और हम जाएंगे टुवर्ड्स द म्यूज़ियम। निस्बत कॉटन है, आई नो हर, और ये म्यूज़िशियन के लिए अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली गिटार के स्ट्रिंग्स इसने जो है ना पहली दफ़ा उल्टे इंस्टॉल किए। मतलब हम पहला जो स्ट्रिंग्स हैं तो ये यहाँ से यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा गिटार प्ले किया करती थी। और ये है कि बेस नोट्स उनसे प्ले कर पड़ते हैं। हाँ, ये इनका गिटार है, गाने इससे वैक्सीन दिया कर देते। और ये आपने ये साइन देखा होगा, पीस साइन, ये 1984 में पहली दफ़ा बनाया पॉल कॉलिंस ने। और ये है जो सिविल वार के ख़िलाफ़, तो जापान में वर्ल्ड वार 2 में जो चीज़ें हुई थी उसके ख़िलाफ़ ये साइन बना था, जो कि अभी दुनिया में बहुत मशहूर है। और मैंने इसका एक लॉकेट बनाया जो कि शिराज को बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, 3 फ्लोर इस म्यूज़ियम के, हम पहले फ्लोर पे हैं, और म्यूज़िक वाले सेक्शन को हम कवर करेंगे, जो कि दैट इज़ ऑन द 3rd फ्लोर। लेट्स सी, we'll roam around. It's a huge museum. हाँ? 1831 ये अर्लीस्ट स्टीम इंजन है, जो कि 1831 में बना था। और ये ब्रिज का एक पार्ट है जो कि उस वक्त डिज़ाइन किया गया था इन स्टीम इंजन को चलाने के लिए। सो दिस इज़ द ओरिजिनल फ्रॉम 18th सेंचुरी। लोगों ने सारी चीज़ें प्रिजर्व की। ये देखो, ये इवन जो जिस वक्त में खाने के लिए चीज़ इस्तेमाल होती थी, पकाने के लिए, वो चूड़ियाँ, सारे कुछ इसलिए डेवलप हो गए। हमारे यहाँ म्यूज़ियम है नहीं, और है भी तो बस वो सिर्फ पुराने ज़माने के, और आजकल की चीज़ों को ही नहीं देखते। देखो, उस मशीन को भी हमने प्रिजर्व किया फॉर द फ्यूचर, ताकि लोग देख पाएँ। ये जो है आप देख रहे होंगे, ये 1848 में इस म्यूज़ियम वालों ने नीचे लेक में स्टडी किया। लेकिन खैर ये 1848 में ये जहाज़ के सामने जो पारा लगा होता है, इसमें वेरी जहाज़ें जा रही होती हैं, ये जो है ना तब से ईजाद हुआ है। और ये डूबा था नीचे समंदर में, जो कि 1991 to 1993 में म्यूज़ियम के स्टाफ ने नीचे से निकाला। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1848 में ये जो चीज़ें हैं ये ईजाद की थी, जो यूज़ होती हैं शिप को चलाने के लिए। और ये सारे किश्ती जिस तरीके से ये लोग फ़िश पकड़ते थे, ये जो कश्ती है ये वाकई या वही किसी पुरानी कश्ती यहाँ एक है, जो वेल को ये लोग उससे शिकार करते थे। और ये जो सामने जो चीज़ें हैं, ये आई थिंक वेल, हाँ अच्छा, ये वेल्स की टीथ से ये चीज़ें बनी, शिकार करके, ये जो नहीं पता, लेकिन ये वेल्स के टीथ से चीज़ें बनी है। ये किश्ती थी जिससे वेल्स का शिकार करते थे, और ये सारे नेज़े वगैरह इस्तेमाल करते थे। हाँ, अभी तो वेल को शिकार नहीं कर सकते, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट ये शिकारी वगैरह है। और रकेज, आगे जाते हैं। The pirates in Atlantic world, the pirate, animal bones, tobacco pipe, charcoal, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पायरेट्स इस्तेमाल करते थे, जो कि शिप्स वगैरह को लूटते थे। यहाँ ये सारे अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में कि साइकिल था, फिर ये मालगाड़ी है 1900 में, फिर ये वाशिंगटन में जो है ना चली है 1800 में, ये कार्ट्स आ गए, तो ये पुरानी कार्ट है।
फिर वही साइकिल है। फिर ये रेलगाड़ी आ गई 1900 में, 1880 to 1890s में ये रेलगाड़ी बनी। और ये कार्ट पे चीज़ें लेकर आते थे, बेचते थे। ये रेलगाड़ी पुरानी है, इसमें लोगों को वैसे बिठाया हुआ 1990 की। और सारी वहाँ तो शिप्स, अभी यहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट हुई। ये जब रेल तरक्की स्टार्ट किया रेलगाड़ियों ने, तो पहला स्टीम इंजन है, फिर मोटरसाइकिल बने। पूरी हिस्ट्री है, एक को पढ़ नहीं सकता। ये मोटरसाइकिल 1910 की यह मोटरसाइकिल है, और जो कि पैडल से भी चलता था। और इसमें पेट्रोल इंजन मुतारिफ हुआ, पेट्रोल या डीजल वटेवर है। अडॉप्ट ऑटो, होम रिपेयर, ये मैकेनिक के शॉप में जो चीज़ें ये मैकेनिक का शॉप है, सारा हर एक चीज़ को प्रिजर्व किया हुआ है। और इस तरीके से ये सारी गाड़ियाँ हैं। कंटेनर का साइड है। Zen and the open road. फिर जब गाड़ी बनी, ऑल अबाउट दी कार्स वगैरह, सारा पावर मशीनरी के बारे में। बड़े बड़े मशीन जो है क्योंकि 1956 से 1990 में ये चलते थे यहाँ, ये वाले कार, ये मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ जो कि 1956 से 1990 में। एक कपल है, उसके में बैठे हुए हैं। और anyhow, तो जिस तरह ने मनवाने को यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। पुराने ज़माने का रेलगाड़ी। If you cannot walk or take a bus from this train to get there, you better forget it. You better get yourself something up near the Mercy or some place. Stay right on this train. ओके, यहाँ से भी जाते सारे बस गाड़ियों के बारे में। ये 1849 की कोई गाड़ी है। तो ये पहली मशीन थी जो भी देख रहे हैं, जो 1877 में थॉमस एडिसन, ये पहली मशीन इसने बनाई जिससे आवाज़ इसने रिकॉर्ड किया और प्ले भी किया। साउंड वेव्स कैप्चर्ड बाय द माउथ काज अ स्टाइलस अटैच टू डायफ्राम और मोर। वाह, डिस्प्ले स्टाइलिस। ये देखो, ये बंदा था जिसने आवाज़ पहले जो है ना इस मशीन से आवाज़ रिकॉर्ड किया। ये लोग होते हैं यार,
और फिर उसको प्ले भी किया। ये देखें, इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, कानों में चीज़ें लगाए हुए हैं। और एडिसन होम, और ये फिर कमर्शियल, ये तो उसने पहली दफ़ा बनाया, फिर कमर्शियली ये जो था पहला टेप रिकॉर्डर या वट एवर, अमेजिंग। ये जी पहला फिर टेप रिकॉर्डर था जो 5 मिनट तक ये रिकॉर्ड कर सकता था। और फिर ये बना, ये सिलेंडर था जो कि वैक्स जिसको रिकॉर्ड करता था बातों को, मतलब ये कैसेट था उस तरीके से छोटा सा। ये फिर कमर्शियली जो है ना स्टार्ट हुआ, फिर तरक्की होती गई। 1887 में ये रिकॉर्ड्स का चीज़ आ गई। आगे जाते हैं। हिस्ट्री, सारे म्यूज़िक के बारे में। ये डिज़ी गिलेस्पी तो 1977 में ये प्ले करते थे। वन ऑफ द फेमस ट्रम्पेट प्लेयर ऑफ यूएस, उनका ट्रम्पेट है। और आगे जाते हैं। स्टार वॉर्स में ये करैक्टर थे, ये उनका जो है ओरिजिनल कास्ट्यूम इस्तेमाल करते थे फिल्म के लिए। ये रोबोट है। सारा एंटरटेनमेंट सेक्शन है। 5 में ये बेसबॉल का जो बॉल है और ग्लव, ये जब बना इसकी हिस्ट्री है। और वाह, 1900 में जो डंबल्स हैं एक्सरसाइज के लिए, ये इसने पहली दफ़ा बनाया था। और प्रिंस है ये 1983 में। इसका ज़बरदस्त, इसका ये परफॉर्मर था, माइकल जैक्सन की तरह लगता है, लेकिन इसने म्यूज़िक में जो है ना एक ज़बरदस्त रोल अदा किया हुआ है। और एक पॉप सिंगर एंड रॉक एंड रोल, इनका गिटार है जो कि ये बहुत मशहूर थे। ये 1984 में भी परफॉर्म कर रहे हैं। स्टाइल माइकल जैक्सन की तरह। ये मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, ये जब ट्रेनिंग क्या करते थे, और ये जॉर्ज फॉरमैन जो 1974 में इसके ख़िलाफ़ इसने मुकाबला किया था, तो ये वही चीज़ें जो इसने पहना था। और मोहम्मद अली बॉक्सर, अभी तो ये नहीं है, लेकिन यही वार्डरोब इसने पहना। वाह, 11. So she's shy. Oh, I get that. I can feel shy sometimes too. Well, with Julia, it's not just that. ये मतलब सेसमी स्ट्रीट देखा होगा ना, ये ओरिजिनल पपेट्स पड़े हैं। 1969 के पपेट्स बने हुए हैं, जो हमने फिल्मों में देखे हैं, आपने भी देखे हैं ओरिजिनल पपेट्स। ये भी सेसमी स्ट्रीट में आती थी, ये भी ओरिजिनल है। अमेजिंग, बचपन याद आ गया। 1993 से 2002 तक। और गिलियन एंडरसन ये होती थी, उसने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। और मुख्तलिफ फिल्म के जो कॉस्ट्यूम्स हैं जो उसने पहने हुए थे।
ये वॉकिंग डेड एक मूवी थी, ये वॉकिंग डेड 2011 और सो ये इसलिए मशहूर था। इसने पहना होता है कास्ट्यूम, सेम कास्ट्यूम द वॉकिंग डेड। स्टार ट्रेक एम्प्रेस कास्ट्यूम, स्टार ट्रेक में यही कास्ट्यूम पहना था। इस लेडी की मूवी थी और ये इसमें लेडी ने 2014 द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, ये कास्ट्यूम उसका है। सारे कॉस्ट्यूम और ये समर ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी 1990s और 96 दोनों इसमें प्ले किया गया था। और ये क्या है जी 15 नंबर पे, हाँ 15 नंबर पे टिम्बालेज है। अमेरिका मूवी आपने देखा होगा 2013 में, फिल्म थी द विंटर सोल्जर। तो क्रिस एवंस एक्टर था जिसने ये शील्ड कैप्टन अमेरिका म्यूजिक में सॉरी मूवी में इस्तेमाल किया गया। अब ये एडिसन विस्टास्कोप नंबर 1 प्रोजेक्टर 1896। सो ये पहला प्रोजेक्टर है 1896 में बना है, और जिससे ये लोग मूवी देखते थे। उसमें वो रील रखते थे सामने उस चीज़ में, और फिर वो उसको हाथ से दबाते थे इस तरह। ये गिरारी है और हाथ से इस तरह उसमें तस्वीर चेंज होती थी और बगैर आवाज़ के उसके साथ ये कमेंट्री किया करते थे। हार्ट पोर्टेबल टेलीविज़न 1957 में ये हार्ट पॉइंट का टेलीविज़न है। सारे एक कैमरा है 1886 में, यह हमारे ज़माने भी होता था। सीधे आईफोन 39 में द विज़ार्ड ऑफ ओज़ी, और ये एक फिल्म था जिसमें ये शूज़ पहने गए थे, और ये 1939 के है, जो कि तकरीबन अभी इसकी जो वैल्यू है $10 मिलियन, $10 मिलियन के ये शूज़ है सर। इस पर कोई ख़ास नहीं है बट लेकिन ये जो वो थी रूबी स्लीपर्स, ये विज़ार्ड ऑफ ओज़ी से है। इस फिल्म करेक्टर में इसने फिल्म में पहना था, तो इट्स वाई। ओह ये चेयर है इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ जॉर्ज वाशिंगटन जो कि फाउंडर है अमेरिका का, इसके बेड के साथ ये पड़ी थी, इस पे वो बैठते थे। और ये उसका ओरिजिनल चेयर उनके बेडरूम से ही, द इजी चेयर वो लोकेटेड इन वाशिंगटन बेड। वाह, जॉर्ज वाशिंगटन साहब का उसके घर से ये वाटर कलर का पेंटिंग। लिंकन साहब फोत हो गए, तो ये इसका जो फ्यूनरल कार्ड अटेंड करने का एक कार्ड बनाया गया था, और काफ़ी जगहों से इसके जो डेड बॉडी थी ना वो गिराई गई थी। तो एक ये जो है और एक क्रास, ये इसके जो फ्यूनरल है जनाजा जो है उससे आगे आगे ये कीरी करते थे। और इस पे सारा ये जहाँ जहाँ से पास हुआ है सब इलाके के लिस्ट इधर रखा हुआ है। लेकिन ये अप्रैल 14, 1865 ये जो था उससे पहले ये लेके जाए, मतलब ये आगे आगे और जनाजा पीछे पीछे। सारे ड्रेसेस हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट के वाइफ्स ने जो है ना पहने थे, सारे। ये 1961 में मिसेस केनेडी। That one needs some more. Is that Jackie's? Just needs a little more shots for this. That's what you need. Oh, these are fire. Corset. ये जो ड्रेस था जो केनेडी की वाइफ थी ये उन्हें पहना था, The try. ओरिजिनल ड्रेस है। And she's got
उनकी अहलिया Horrible day. की जो ना ये ड्रेस है, बाइडन की जो अहलिया है उन्होंने पहना था। ये ओबामा की वाइफ की ड्रेस है, ये शूज है, तो इन्होंने पहने हुए डिफरेंट उस पर, डिफरेंट उस पर। ये हिलरी क्लिंटन का ड्रेस है, इनकी शूज़ है, ये बिल क्लिंटन की वाइफ थी। ये सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अम्मी का ड्रेस, क्योंकि उसके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर।